यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना कैसा है? अरबों खरबों दरूदो सलाम ख़तमुन नबी हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको लाइक करें, कमेंट में अपने ख़यालात का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। ईद उल अज़हा की आमद है। हर साल इस मौके पर कुर्बानी के जानवरों की बहार आती है। हर घर में इसी बात का तज़किरा होता है कि गाय ख़रीदी जाए, बकरा लिया जाए या कहीं हिस्सा डाला जाए। जहाँ कुर्बानी के जानवर आते हैं वहाँ लोग एक दूसरे के साथ मुवाज़ना करते हैं कि किसका जानवर ज़्यादा अच्छा और कीमती है। जो लोग महंगे जानवर ख़रीद कर लाते हैं वो बड़े फ़ख्र से अपने जानवरों की नुमाइश करते हैं, जबकि कमज़ोर जानवरों के मालिक उनकी कीमत ज़्यादा बताकर अपना भरम रखते हैं। जो लोग कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते उनका गम सिर्फ़ इतना होता है कि वो इस मुकाबले से क्यों बाहर हैं, या फिर ये कि इस मौके पर गोश्त की खुद कफ़ालत में वो दूसरों के मोहताज होंगे। जानवरों की ख़रीदारी के बाद घर के मर्दों की अगली फ़िक्र कसाई की तलाश और कुर्बानी के दिन उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना होता है, जबकि ख़वातीन के सामने कुर्बानी के बाद गोश्त की जमा तकसीम और फिर उसके पका देने की थका देने वाले मराहिल होते हैं। बच्चे जानवरों को घुमाने और खिलाने पिलाने में मगन रहते हैं। उनके इस शौक़ का इंतहाई कमाल ईद के दिन ज़िबा होते जानवरों का नज़ारा है। गर्ज़ के ईद उल अज़हा के मौके पर दीन इस्लाम की ये अज़ीम इबादत लोगों में अगर किसी पहलू से अहम है तो वो महज जानवर और उनके गोश्त के हवाले से है। दीन के हवाले से अगर कोई चीज़ ज़ेरे बहस आती है तो वो कुर्बानी की इबादत का तारीख़ी पस मंज़र और उसके फ़क़ही मसाइल। दीन इस्लाम में कुर्बानी की हैसियत एक इबादत की है और दीन खुदावंदी में इबादत की हकीकत ये है कि उनके ज़रिए से बंदा अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की यकीन दहानी हासिल करता है। चुनांचे कुर्बानी की ये इबादत बंदा और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ का वो मज़हर है जिसे सर-उन्वान बनाकर वो अपने मालिक की खिदमत में अपना ये प्याम बंदगी भेजता है। ऐ परवरदिगार, आज मैं एक जानवर तेरे नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ। अगर तेरा हुक्म हुआ तो मैं अपनी जान भी इसी तरह तेरे हुज़ूर पेश कर दूँगा। दरअसल इस दुनिया में बदनी और माली इमदाद के मौके नमाज और इन्फाक वगैरह की सूरत में कसरत से सामने आते रहते हैं, जिनसे हम अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की यकीन दहानी हासिल करते और उसे ज़िंदा करते हैं। ताहम खुदा के लिए जान दे देना इस्लाम यानी अपने आप को खुदा के हवाले कर देने का सबसे बुलंद मकाम है और उसके मौके शाज़ी ज़िंदगी में आते हैं। इसलिए कुर्बानी की ये इबादत उसके इलामती इजहार के तौर पर मुकर्रर की गई। गोया एक बंदा मोमिनी इस अज़ीम इबादत के ज़रिए अपने रब के सामने इकरार करता है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब तेरे लिए है। अरशाद बारी ताला है, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मशरूकी तक अल्लाह ने उनको जो पाए बख्शे हैं उन पर वो ज़िबा करते हुए उसका नाम लें। बस तुम्हारा माबूद एक ही है, चुनाचे तुम अपने आप को इसी के हवाले कर दो और खुशखबरी दो उन लोगों को जिनके दिल खुदा के आगे झुके हुए हैं। सूरह अल-हज। ये आयत बताती है कि कुर्बानी की इबादत अपनी जान को अपने माबूद की नज़र कर देने का अलामती इजहार है। इसके ज़रिए से बंदा अपने वजूद को आखिरी दर्जे में अपने आका के हवाले करने का ऐलान करता है। बंदा मोमिन के ये जज्बात उसके मालिक तक पहुँच जाते हैं, जिसके जवाब में अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी रहमतों के लिए चुन लेता है। मज़ीद बरा दुनिया में भी वो इन जानवरों का गोश्त उन्हें खाने की इजाज़त देकर उन्हें ये पैगाम देता है कि अपनी जान मुझे देकर भी तुम मुझे कुछ नहीं देते, बल्कि देने वाला मैं ही रहता हूँ। ये गोश्त खाओ और याद रखो कि मुझसे सौदा करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान नहीं उठाता। एक तरफ कुर्बानी की ये अजीम इबादत और उसमें पोशीदा कुर्बत रब की ये हिकमत है, दूसरी तरफ हमारा वो तर्ज़ अमल जिसका तज़किरा ऊपर किया जा चुका है, जिसमें एक आम आदमी का जहन अभी भोले से भी कुर्बानी की इस हकीकत की तरफ मुंतकिल नहीं होता। उससे बढ़कर ये रियाकारी और नमूदो नुमाइश का वो शोबा ताल्लुक़ अल्लाह की याद दहाने की इस अजीम इबादत में इस तरह शामिल हो जाता है जिसके बाद लेने के देने पड़ जाते हैं। कुर्बानी के ज़रिए अपनी बंदगी का इजहार तो दूर की चीज़ है, रसूल अल्लाह के इरशाद के मुताबिक तो मखलूक की निगाह में नुमायाँ होने की नीयत से आदमी अगर हकीकत में भी अपनी जान दे दे तब भी रोज़ क़यामत उसे शहीद को जहन्नम में फेंक दिया जाता है।
ایک آخری بات اس زمن میں یاد رکھنے کی کہ یہ ایک دن اسلام کا اصل مقصود تزکیہ ہے، یعنی انسان کو پاکیزہ بنانا۔ تاہم قربانی کے اس عمل میں ہم لوگ نہ صرف جانور ذبح کرتے ہیں بلکہ اسلام کا یہ مقصود یعنی پاکیزگی بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ جگہ جگہ گندگی کے جو مظاہر عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھنے میں آتے ہیں، اس کی توقع کسی اچھے مسلمان سے کیا ایک اچھے انسان سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک میں قربانی کے جانوروں کے متعلق ارشاد ہوا، اللہ کو تمہاری ان قربانی کے گوشت یا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ سورہ حج۔ تقویٰ اور بندگی کی دلی کیفیات تو ہمارے ہاں پہلے ہی ناپید ہیں، اس پر مزید ستم ہم یہ کرتے ہیں کہ گوشت اپنے فریج میں رکھ کر ہم زبان سے رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں صرف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر بھیجتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کے دنوں میں اس کی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کی طرح اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، جس کے خلاف ورزی کم از کم ایک دینی تہوار کے موقع پر اور بالخصوص ایک عبادت کو انجام دیتے ہوئے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں سے نبی کریم نے منع فرمایا ہے، روزوں کے بعد افطار کا دن اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کھاتے ہو یعنی عید الاضحیٰ کے دن۔ علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ بعض احباب کا یہ کہنا ہے کہ اگر روزہ عید کی نماز تک رکھ لیا جائے تو کیسا ہے؟ عید کی نماز تک روزہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ممانعت کی گئی ایک احادیث سے مروی ہے اور یہ کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک میں جاتی تھی وہ قربانی کے گوشت سے کلیجی وغیرہ ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا بھی قربانی کے گوشت کھانے سے قبل روزہ ہی ہوتا تھا۔ بالکل باطل ہے۔ اولین بہکی کی جو روایتیں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں وہ درست نہیں۔ امام ابو خاتم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عقبہ بن عاصم حدیث میں کمزور قوی نہیں، اگر آپ سے یہ عمل ثابت ہو بھی جائے پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ آپ اتنی دیر روزے کی شرائط میں نیت بھی ہے، نہ ہی کبھی آپ نے اس کی سرحد کی اور نہ ہی اس کے اجر و ثواب کی طرف راغب کیا۔ اور جو شخص عید کا روزہ رکھ بیٹھے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ ایسا عمل نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔